जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से दो कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं मंगल महाराज का राशि परिवर्तन। दोस्तों आज ही होने जा रहा है। आज सावन का दोस्तों सोमवार है और पवित्र महीना है सावन का। भगवान भोलेनाथ महादेव का दिन है। जी हाँ दोस्तों, आज ही सेनापति राशि परिवर्तन करेंगे। 28 जुलाई है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। जी हाँ, और मंगल महाराज के राशि परिवर्तन से इस राशि के सभी जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या देखने को मिलेगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं यह दोस्तों सुन सुनकर हमारे प्रिय जातकों को बहुत चिंताएं हो रही हैं कि अब क्या होगा मंगल महाराज का राशि परिवर्तन से। और दोस्तों कन्या राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा, तो यह थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि हम ग्रह स्थिति को भी किस प्रकार से दोस्तों समझते हैं और क्या हमें यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों हर एक व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है, किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है और प्यारे दोस्तों क्या क्या उपाय हमें करना चाहिए जिससे हमें कहीं नुकसान ना हो। बहुत ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखना और वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, क्योंकि प्यारे दोस्तों यह जो मंगल की स्थिति है और मंगल का यह परिवर्तन है, इसे विनाश की स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। विनाशक योग बन रहा है प्यारे दोस्तों, और यह योग मंगल अब अमंगल करेंगे, ये स्थिति बन रही है। क्योंकि इसके पूर्व जो मंगल महाराज के परिवर्तन हुए हैं वो कैसे फल प्राप्त हुए हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों 28 जुलाई है और दोस्तों 2025 शाम को संध्या के समय लगभग 8 बजे के आसपास कन्या राशि यानी बुध महाराज की राशि है, युवराज की राशि है और वह बुध महाराज मंगल के शत्रु है। तो अपने शत्रु के राशि पर मंगल का अब यह गोचर करना प्रारंभ होगा और दोस्तों यह 13 सितंबर तक इनका गोचर काल रहेगा कन्या राशि में। फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों मंगल का गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय, क्योंकि मंगल ग्रहों में सेनापति के पद प्राप्त है इनको और सेनापति के नाम से जाने जाते हैं। और जब प्यारे दोस्तों सेनापति स्वयं पीड़ित हो जाए, जी हाँ, जो सेना की पूरी कमान जिसके हाथ में है, तो जब सेनापति पीड़ित हो जाए तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि राज्य में, किसी भी राज्य में क्या स्थिति बन सकती है, किसी देश में क्या इसका प्रभाव हो सकता है। क्योंकि यदि वहां की जो सेना है और जो सेना अध्यक्ष है, सेना अध्यक्ष ही यदि पीड़ित अवस्था में आ जाए प्यारे मित्रों, तो थोड़ा सा हम पीछे यदि नजर डालें तो बहुत ज्यादा पीछे नहीं, मात्र 2025 में ही यदि हम नजर डालें तो मंगल महाराज का है गोचर काल। मैंने प्रत्येक वीडियो में बताया प्यारे दोस्तों, और दोस्तों 48 दिनों का यह गोचर काल है और मंगल ने पहले 2025 के प्रारंभ में ही यह नीच अवस्था में थे। तो मंगल का यह गोचर काल जैसे ही नीच अवस्था में मंगल महाराज रहे, उस समय आपने देखा होगा कि युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई थी। युद्ध हुआ भी, क्योंकि भारत ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया पाकिस्तान को। जी हाँ, ग्रहों का ये पूरे ब्रह्मांड में हलचल होती है। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर ही केवल इसका हो, यह देश के ऊपर भी दोस्तों ग्रहों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो पाकिस्तान से युद्ध हुआ और युद्ध हुआ तो उसमें पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, वो चाहे समाप्त ही क्यों ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों जिसका जो स्वभाव होता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि भारत से कभी भी पाकिस्तान क्या कोई भी देश, पाकिस्तान क्या कोई भी देश भारत से लड़ने में बड़ी हिम्मत चाहिए। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों ये भारत है जहाँ भगवान प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ है। भारत में ही क्यों हुआ है, भगवान श्री कृष्ण जी भारत में ही हुए, भारत में ही क्यों हुए, और खास तौर से प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश, तो यह बहुत ही हमारा अच्छा देश है। वो यहाँ पर दोस्तों कभी कोई भी बुरा नहीं कर सकता है, कितना भी प्रयास कर ले। जी हाँ, तो दोस्तों यह मंगल महाराज का जो परिवर्तन है इसको हम समझते हैं कि जब दोस्तों
कहते हैं ना कि बुरा समय होता है तो व्यक्ति की बुद्धि पहले ही खराब हो जाती है, तो वो वाली चीजें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बता दें कि यह पाकिस्तान ने अपनी तरफ से खूब दोस्तों अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश की और भारत ने अच्छे से जवाब दिया। जी हाँ, तो दोस्तों यह ग्रहों का गोचर है। तो मंगल महाराज नीच अवस्था से बाहर आए, इसके बाद क्या हुआ? कुछ दिनों के लिए वक्र अवस्था को प्राप्त हुए और पुनः फिर से मार्गी हुए। तो जब मार्गी हुए तो भी आपने देखा होगा कई ऐसी घटनाएं हुई, प्लेन क्रैश हुए, बहुत सारी दुखद घटनाएं हुई, परंतु अब पुनः मंगल से शनि के सामने आमने। जी हाँ, यहाँ पर ससप्तम योग यानी कि अपने शत्रु की राशि में संसप्तक योग में दोस्तों बहुत ही यहाँ पर बता दूं कि शनि का और मंगल का दोस्तों चाहे वो दृष्टि संबंध हो, पर इनका योग यानी कि एक साथ जो मंगल शनि का संबंध बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है शास्त्र के अनुसार। और प्यारे दोस्तों मिथुन राशि पर हो या कन्या राशि पर हो, खासकर बुध की दोनों राशियां हैं, तो इनके प्रभाव उतने अच्छे यहाँ पर नहीं माने जाते हैं क्योंकि मंगल बुध की शत्रुता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा इस राशि के सभी प्रिय जातकों के लिए बता रहा हूं कि समय अच्छा नहीं रहा। धन आया, सब कुछ आया, यश हुआ, आपका वैभव फैला, परंतु कहीं ना कहीं इतनी समस्याएं हुई अपने क्रोध के कारण, अपने पराक्रम के कारण, क्योंकि मंगल महाराज का यह स्वभाव है, यह पराक्रम को बढ़ाते हैं। तो बुद्धि विवेक आदमी खो बैठता है, साहसी अवश्य होता है पर धैर्य खो जाता है व्यक्ति का। तो यहाँ पर अब बता दूं कि मंगल महाराज के पास इस समय 3 दृष्टियां हैं। जी हाँ, जो कि पहली दृष्टि आपके आयु भाव पर पड़ेगी, दूसरी दृष्टि दोस्तों जो धन भाव पर पड़ेगी और एक दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मंगल महाराज का गोचर काल कैसा फल आपको प्रदान करेगा। यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बशर्ते हमारी बात समझने की आवश्यकता है और धैर्य रखने की आवश्यकता है। साहस के साथ रहिए, बशर्ते निर्णय लीजिए जो भी वह बड़ा सोच समझ करके लीजिए। तो प्यारे दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाबा भोलेनाथ का यानी भोलेनाथ का दोस्तों आशीर्वाद, क्योंकि हनुमान जी महाराज का और बाबा भैरवनाथ जी का आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वो महादेव के दोनों अंश हैं, रुद्र हैं। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और यह सावन का पवित्र महीना है, आप पूरा लाभ लीजिए, बाबा भैरव जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी महाराज की आराधना कीजिए, आपके सारे संकट दूर होंगे। जी प्यारे दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें, प्रातः काल बिस्तर छोड़ने के तत्काल बाद। मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ। और दोस्तों इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो, महादेव कृपा करो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी और बाबा भैरवनाथ जिस दिन से आप उनको प्रणाम करने लगेंगे, याद करने लगेंगे, आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल होगा। क्योंकि इसका रीजन है, इसका कारण है, हमारे कई ऐसे भाई बहन हैं जो घर छोड़ करके देश विदेश परदेश में निवास करने लगे हैं, वह अपनी कुलदेवी और कुलदेवता को जानते ही नहीं है और मानते भी नहीं है, इसलिए उनके पास संकट आते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, अपने दादा दादी से, माता पिता से, बुजुर्गों से अवश्य पूछना और कुलदेवी कुलदेवता को प्रणाम करना प्रारंभ कर दो, समस्याओं का समाधान होगा। दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए प्यारे दोस्तों अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें, जिससे हमें ग्रहों की सही स्थिति मालूम चल जाती है। कौन से ग्रह हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, कौन से ग्रह हमें शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। यदि कोई ग्रह हमसे नाराज है, उनके हम उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और ग्रह प्रसन्न होकर के हमारी मदद करते हैं, हमें शुभ फल प्रदान करते हैं।
जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और दोस्तों वीडियो अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को शेयर करना। सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। जी हाँ, तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों सम सप्तक योग तो बन रहा है। इसे हम विनाशक योग कह सकते हैं, अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है। इसलिए प्यारे भाइयों, मंगल के गोचर काल आपके जीवन में अचानक कई बार धन का लाभ तो करवाएंगे, कई तरह से आपको धन लाभ हो सकता है, तो अचानक से कई बार आपको नुकसान भी हो सकता है। अचानक से कई बार ऐसा होगा कि समझ में नहीं आया, लाभ हो गया है, काम बन गया है, पर फिर पता चला कि खर्चा भी अधिक हो गया है। इतनी ज्यादा दोस्तों कहां से समस्या आ गई, समझ में नहीं आया, कब मेरा खर्च हो गया है। तो अचानक से स्थितियां प्यारे दोस्तों बनने वाली हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा। अपने खर्च को बहुत अच्छे से मैनेज करने की इस समय आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस का भाव पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो लाभ की स्थितियां तो बनेंगी, परंतु देय की भी स्थितियां बनेंगी। कई सारे काम आपके बनेंगे, आपकी इच्छा का भाव है ये, परंतु यहाँ पर काम बहुत मुश्किल के बाद, बहुत संघर्ष के बाद ही बनने वाला है। प्यारे दोस्तों, जो कि विदेशों के मामलों को लेके लाभ भी होंगे। यदि हमारे कोई भाई बहन विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से संबंधित, विदेश में कोई कार्य कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। और विदेश से जुड़े हुए खासकर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको लाभ की स्थितियां देखने को निश्चित रूप से मिलेंगी। और व्यापार में अचानक अब कई लोगों को यह चीजें देखने को मिलेंगी। प्यारे दोस्तों, जो विदेश से जुड़ना चाहते हैं इस समय व्यापार को लेकर, यात्रा को लेकर के, जॉब को लेकर के, तो उनके लिए एक नए अवसर इस समय प्राप्त होंगे। यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मामलों में कहीं ना कहीं कोई रास्ता आपको मिलेगा, परंतु पक्ष आपका प्रिय दोस्तों सही होना चाहिए। तब इसके अलावा सबसे ज्यादा यदि हम कहें तो सावधानी रखने की इस समय आपको आवश्यकता है। बशर्ते घबराने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। समय अच्छा है, बशर्ते ईश्वर के शरण में जाने की आवश्यकता है, धर्म की ओर चलने की आवश्यकता है। निश्चित आपको लाभ होगा, परंतु यदि आपने सावधानी रखी तो निश्चित रूप से इस समय आप पूर्ण तरह से स्वस्थ रहेंगे, पूर्ण तरह से लाभ प्राप्त होगा। सावधानी अवश्य रखिए। और दोस्तों सबसे ज्यादा बता दूं कि यहाँ पर हमारी गर्भवती माताएं बहन हैं, उनके लिए इसका प्रभाव थोड़ा सा गर्भ में देखने को मिल सकता है। और समय समय पर आप चेकअप कराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और हमारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए, भाई बहनों के लिए तो समय बहुत अच्छा है, परंतु कई बार प्यारे दोस्तों मन अशांत होगा। जी हाँ, और ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है, आपको कार्य करना है, मन लगाना है पढ़ाई में। बिल्कुल निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे यदि आपने खूब मेहनत की है। और यदि आपने कहीं भी अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू परीक्षा दी है, निश्चित रूप से आप तैयार रहिए, आपको सफलता मिलेगी। यह मंगल महाराज आपको सफलता देंगे, आपका साहस बढ़ाएंगे और आपको पढ़ाई लिखाई में अपना उचित प्रभाव देखने को मिलेगा। प्यारे दोस्तों, लव पार्टनर के लिए थोड़ा सा इस समय मुश्किल का दौर है, क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे, बहुत ज्यादा कह सकते हैं। होशियारी के चक्कर में यदि आप पड़ेंगे तो दोस्तों आपको अपने लव पार्टनर से को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में यदि आप होशियारी करेंगे तो कई बार अहम के चक्कर में यदि कहा जाए तो इन कारणों से कई बार आपस में आपकी मनमुटाव हो सकता है। जी हाँ, वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। बहुत ज्यादा कोई नुकसान की स्थिति नहीं है, लेकिन वाद विवाद हो सकता है जिसमें आपके प्रेम में खटास उत्पन्न हो सकती है। इन चीजों का यदि आपने ध्यान रख लिया, धैर्य से काम किया, वाणी पर नियंत्रण रखा, क्रोध पर कंट्रोल किया, तो दोस्तों यहाँ पर इन चीजों में आपको हानि नहीं पहुंचेगी। जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध बनेंगे। जो भी अब तक खटास चल रही है, बशर्ते आपको वाणी पर नियंत्रण करके सावधानी बरतना होगा। जीवन साथी के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे। प्यारे दोस्तों, शनि की दृष्टि अपने आप में, मंगल भी आ चुके हैं। मंगल जो कि सप्तमेश है, परंतु दोस्तों बेश भी है। और यहाँ पर बता दूं कि बहुत बुरा तो आपका नहीं होगा यदि आप अहंकार से बच जाएं। अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। अहंकार में 3 गए, यश, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो प्यारे रावण, कौरव, कंस। तो आप अहंकार से बच जाएंगे, आपकी विजय निश्चित है। जी हाँ, आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होगा, तो उसको आप कंट्रोल कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंगल तेज, जी हाँ, तेज बढ़ाते हैं, क्रोध बढ़ाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। यह सब मंगल महाराज की कृपा से आपको अवश्य मिलेगा। परंतु दोस्तों बुध की राशि में है तो आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि
दोस्तों अपनी शत्रु की राशि में है, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपका समय बहुत अच्छा होगा। और प्यारे दोस्तों, अपने लव लाइफ को यदि आप सुधार सकते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि मंगल और शनि ये दोनों ग्रह, एक मंगल अग्नि तत्व है और शनि महाराज वायु तत्व है, तो कई बार दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि पेट का भाव भी है, तो दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा, खान पान पर ध्यान रखना होगा, संयम बरतने होंगे और आपको सुबह प्रातः काल उठकर योग इत्यादि आप कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो विशेष तौर पर हमारी बात को समझ गए होंगे। और यह ज्ञान का भी भाव है, तो यहाँ पर ज्ञान में कोई कमी नहीं होगी, आप अध्यात्म की ओर दौड़ेंगे और दोस्तों आपको भक्ति में आपका मन लगेगा। और यहाँ पर हम उपाय बताएंगे, लास्ट में ध्यान रखना दोस्तों, समझना आवश्यक है, क्योंकि आप खास तौर से खान पान पर विशेष ध्यान रखें। और यदि हमारे कोई भाई बहन राजनीति में है तो दोस्तों राजनीति में भी आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति में भी आप बड़े प्यार से जनता के सामने अच्छे से पेश हुई, अच्छे से जनता का दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए और अपनी बाड़ी पर संतुलन बना के आपको कार्य करना है, वहां पर आपको सफलता मिलेगी। और दोस्तों यदि मैंने बता दिया जन्म कुंडली का आप विश्लेषण कराएंगे, और जन्म कुंडली में, क्योंकि दोस्तों वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है और प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं अंतर अवश्य होता है। जी हाँ, और यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएंगे, शनि या मंगल महाराज की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो इसके प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से, इसलिए आप चेक अवश्य कराएं। यदि कुंडली में आपकी कैसी स्थितियां हैं, अच्छी स्थितियां हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और यहाँ पर मंगल महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको इस समय सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ की आप आराधना करिए, भगवान भोलेनाथ की आप उपासना करिए। कम से कम आप शनिवार के दिन और सोमवार के दिन अवश्य भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल अर्पित करिए, उसमें थोड़ा सा काले तिल डाल करके, यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें 11, 5, 7, 21, 51 जितनी आपकी श्रद्धा हो बेलपत्र अर्पित करिए भगवान भोलेनाथ को। और यदि आपका सामर्थ्य है तो आप बिल्कुल अभिषेक करिए, घी से, दूध से, दही से, शहद से, जो भी आपकी श्रद्धा हो। यह बहुत अच्छा समय है। और शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आप शनिवार के दिन और दोस्तों सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को अवश्य 1 लोटा जल से अभिषेक अवश्य करिए। आपके जीवन में खुशहाली आएगी, जीवन में निश्चित रूप से आपके संकट दूर होंगे, क्योंकि हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी हैं, भैरव सरकार भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी हैं, उनके अंश हैं। आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपको अच्छे फल देखना है, आपके जीवन में कष्ट ना आए। यदि आपको ऐसा कर सकते हैं आप, तो आप अवश्य करिए। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ करिए आप, और सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए आप प्रतिदिन। और सुंदरकांड का आपको प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं आप, महीने में 1-2 बार निश्चित आप चुन लीजिए, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप अवश्य सुंदरकांड का पाठ करिए। देखिए हनुमान जी महाराज को आप चूल्हा चढ़ाइए। दोस्तों आप अपने जीवन में स्वयं देखेंगे कितना जो है बदलाव आता है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, यदि आप श्रद्धा भाव से इस कार्य को करेंगे, भगवान की सेवा में समर्पित रहेंगे, आपको एक बार काल भी यदि आ जाएगा तो उसको भी वापस जाना पड़ेगा। मैं इस बात पर लिख करके दे सकता हूँ। यदि आप धर्म से चलेंगे और ईश्वर के भरोसे रहेंगे, समय आपका बहुत अच्छा आएगा। यह गोचर काल, डरने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय आता है। यहाँ पर केवल हम आप सभी को बताता हूँ, तो केवल सतर्क रहने की आवश्यकता है, आपको समझने की आवश्यकता है। डरना तो बिल्कुल नहीं है। कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जो ईश्वर के शरण में रहता है, सब कुछ उसकी मदद करते हैं। सभी ग्रह वह भी भगवान के दोस्तों सब ग्रह हैं, और बगैर ईश्वर की मर्जी से कहीं कुछ नहीं होता है। तो मेरी बात समझ लीजिए, यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हर व्यक्ति को मैंने पहले भी चर्चा की है, हमेशा बताता हूँ, जब मंगल का ग्रह गोचर दोस्तों हुए, शनि महाराज का ग्रह गोचर हुआ, तो दुनिया को डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल दुनिया को सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, यह गोचर काल में सावधान हुआ। भारत पे दोस्तों पाकिस्तान ने अटैक करने का प्रयास किया, भारत सावधान हुआ और भारत की विजय हुई। तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी, बशर्ते आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, ना आपको डरने की आवश्यकता है, बस सावधान रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब मंगल का यह गोचर काल विनाशक योग की स्थिति। जी हाँ, तो यहाँ पर क्योंकि मंगल तेज है तो शनि उसको बढ़ावा देगा,
तो यहाँ पर ऐसे में कई बार व्यक्ति वह गलतियां कर देता है जिनको सुधारना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में आप लीजिए, चाहे किसी देश के रूप में लीजिए, चाहे किसी सरकार के रूप में लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों या सेना अध्यक्षों को लेकर लीजिए, क्योंकि सेनापति है मंगल, और जब मंगल हमने कह दिया स्टार्टिंग में समझा कि सेनापति ही पीड़ित अवस्था में हो तो किस देश में दोस्तों क्या संभावना हो सकती है। यदि आप देखेंगे, डिटेल में समझेंगे और हमारी बात को समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से आप इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर सेनापति हमारा पीड़ित अवस्था में है तो दोस्तों कई तरह की स्थितियां बन सकती हैं। तो हमें यहाँ पर हनुमान जी को प्रसन्न करना है, हनुमान जी महाराज की आराधना करना है और अपना शुभ समय है उस शुभ समय का पूर्ण दोस्तों इस्तेमाल करना है। दोस्तों वीडियो के अंत में पुनः एक बार फिर अपने प्रिय जातकों से अनुरोध करता हूँ, श्री काल भैरव धाम चैनल में आए हो प्यारे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। आपके जीवन में कहीं भी कोई कांटा नहीं लग सकता है, इस बात की मेरी गारंटी है। कलयुग के देवता है हनुमान जी महाराज भैरवनाथ जी। तो दोस्तों और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रतिदिन याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो, महादेव कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।